You think you can hide? Get off me! Get off me! Not until you जोर pay! का पंच अंधेरे कॉरिडोर में गूंजता है। विक्टिम दीवार से टकराता है। कॉलर पकड़कर उसे दबा दिया जाता है। लगातार वार और डर उसकी आंखों में साफ है। वो जमीन पर गिरता है। पसलियों पर किक्स पड़ती हैं। मुंह से खून बहने लगता है। दर्द के बावजूद वो भागने की कोशिश करता है। दरवाजे बंद हैं, सांसें तेज, पीछे कदमों की आवाज करीब आती है। अंधेरे हॉल में उसे पकड़कर जमीन पर पटक दिया जाता है। पिलर से टकराया जाता है। भारी पंच, नाक से खून टपकता है। उसकी ताकत अब टूट रही है। सीढ़ियों पर गिरते हैं दोनों। ऊपर से वार जारी है। विक्टिम कमजोर पड़ चुका है। नीचे स्टील दरवाजे के पास वो गिर जाता है। कॉलर से उठाया जाता है। एक आखिरी जबरदस्त पंच। अंधेरा कमरा, सन्नाटा, अंतिम अनदेखा वार, स्क्रीन काली। खून के धब्बे अभी सूखे भी नहीं थे कि एक काली कार उस बिल्डिंग के बाहर आकर रुकी। दरवाजा खुला, चमकता हुआ जूता जमीन पर पड़ा और बाहर उतरा वो अधिकारी। काले सूट में, शांत चेहरा, मगर आंखों में तूफान। वो किसी आम अफसर जैसा नहीं था। उसकी चाल में भरोसा था। उसने टूटी हुई कुंडियां देखी, फर्श पर पड़ा कपड़े का टुकड़ा उठाया, दीवारों पर खरोचों को पढ़ा जैसे वो किताब हो। हर कमरे में गया, हर दरवाजा खोला, हर सन्नाटे को सुना। फिर शुरू हुआ पीछा। अंधेरी गलियों में भागते कदम, छतों पर छलांग लगाते साए, तहखानों में छुपे राज और कंप्यूटर स्क्रीन पर झिलमिलाते सबूत। आखिरकार उसने एक आदमी को पकड़ा, डरा हुआ, कांपता हुआ, जिसकी आंखों में गुनाह नहीं बल्कि डर था। वो असली कातिल नहीं था। उसे किसी ने मजबूर किया था। किसी बड़े खतरनाक दिमाग ने उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था। अधिकारी समझ गया, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। फिर एक और सुराग, एक और पीछा। एक तेज रफ्तार कार शहर की खाली सड़कों पर भागती हुई। वो दौड़ा, सांसें तेज, दिल धड़कता हुआ, पर कार अंधेरे में गायब हो गई। सड़क पर खड़ा वो कुछ पल चुप रहा। तभी उसके फोन पर एक संदेश आया, तुम खत्म हो जाओगे, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। उसने फोन उठाया, संदेश को गौर से देखा, चेहरा सख्त हो गया। और तभी पीछे से तेज हेडलाइट्स की रोशनी। एक पल, बस एक पल, तेज रफ्तार कार ने उसे पीछे से टक्कर। उसका शरीर हवा में उछला, कार के ऊपर से फिसलता हुआ सड़क पर गिर पड़ा। फोन उसके हाथ से छूटकर दूर तक फिसल गया। और फिर खामोशी। उसी सड़क पर, उसी जगह जहां कुछ सेकंड पहले वो खड़ा था, अब वो पड़ा था, बिल्कुल स्थिर। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली खलनायक अभी भी आजाद है और कहीं ना कहीं वो मुस्कुरा रहा है। ये अंत नहीं, ये बस शुरुआत है। भाग दो, जल्द आने वाला है।